हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2। इसके पिछले क्लास में हम लोग 8.1 पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो आज का पहला सवाल है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 और यहाँ पर है 0 डिग्री से बड़ा हो a प्लस b, यानी a प्लस b का जो मान आना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि a और b का जो मान होना चाहिए, दोनों का योग का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। और ये देखिए नीचे लाइन खींचा, ये बराबर है, तो 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। आगे देखिए, कहता है a बड़ा हो b से, यानी a का मान जो हो b से बड़ा हो, तो a और b का मान ज्ञात करें। क्लियर है? tan a प्लस b का मान √3 दिया हुआ है और tan a माइनस b का मान √3 1/√3 दिया हुआ है और हमें a और b का मान निकालना है। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम है कि जो मान दिया हुआ उसी को सबसे पहले नोट करेंगे। तो मान देखिए लिखा हुआ है tan a प्लस b बराबर √3, तो उसी को सबसे पहले हम नोट कर लेंगे कि दिया हुआ है tan a प्लस b इक्वल टू √3, यह मान दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले tan a प्लस b को जैसे वैसा ही नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो tan में जब मान दिया हुआ है तो हम यहाँ पर याद करेंगे कि tan कितना का मान √3 होता है। tan कितना का मान √3, तो tan कितना का होता है, याद कीजिए, tan 60 का मान √3 होता है। अब देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया आपको a प्लस b बराबर 60। a प्लस b का मान क्या आ गया, 60। चलिए, अब दूसरा में लिखा हुआ है कि tan a माइनस b बराबर 1/√3। फिर से प्रश्न चलेंगे, tan a माइनस b बराबर 1/√3। चलिए, उसी के जैसे इसको ही मान भरेंगे, जैसे लिखा हुआ नोट कर लेना है tan a माइनस b। अब यहाँ पर याद करेंगे कि जब tan यह दिया हुआ है तो tan में इसका मान tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो याद कीजिए 1/√3 कितना का मान होता है, tan 30 का मान होता है। tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा a माइनस b बराबर 30। अब देखिए समीकरण 1 का मान हो गया, समीकरण 2 का मान हो गया। अब यहाँ पर हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से चलकर a और b का मान निकाल लेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस प्रकार से मैथ आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये पहला था, और दूसरा समीकरण आया है a माइनस b बराबर 30, ये हो गया आपको दूसरा। अब देखिए b प्लस में b माइनस, b से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये प्लस में तो ये जुट के क्या हो जाएगा, 2a, ये भी प्लस में तो जुट जाएगा, तो 30 और 60 90। अब हमें a का मान चाहिए, तो 90/2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45, यानी a का मान कितना आ गया, a का मान 45 आ गया। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 में a का मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो समीकरण 1 देखिए है a प्लस b इक्वल टू 60। a का मान कितना दिया हुआ, a का मान 45 है, तो हमें b का मान चाहिए, तो b का मान चाहिए, तो ये देखिए 45 प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी हो गया आपको 15, यानी a का मान हो गया 45 और b का मान हो गया 15।
अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए कह रहा था कि ए और बी का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या बराबर। तो ए का मान देखिए, ए और बी का मान दोनों पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर भी है। आगे कहता था कि ए का मान बी से अधिक होना चाहिए, तो ए का मान देखिए अधिक है बी से। इसी प्रकार से दोनों आंसर को एक जगह सजा के लिख देंगे। अतः ए बराबर 45 और बी बराबर 15। ये आपका हो गया आंसर। ए और बी का मान ज्ञात करना था, ए और बी का मान क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो, और उसके बाद कहता है 0 डिग्री से बड़ा हो ए प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा या बराबर, ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। उसी का जैसा प्रश्न है, इसमें साइन का मान दिया हुआ है 1/2 और कॉस ए प्लस बी का मान दिया 1/2, और यहाँ पर वही चीज दिखा रहा है कि ए और बी का जो मान होना चाहिए, ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए, और ए का मान जो है बी से अधिक होना चाहिए। तो हम मान निकाल कर उसको जांच कर लेंगे कि ए का मान जो है बी से अधिक है या नहीं है। बनाने की विधि तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बना है उसी का जैसा बनेगा। सबसे पहले जो मान दिया हुआ उसे नोट कर लेंगे। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। चलिए तो साइन के नीचे क्या लिखेंगे, साइन, ये हो गया ए माइनस बी। अब यहाँ पर याद करेंगे कि साइन कितना का मान 1/2 होता है। साइन कितना का मान होता है बताइए। तो साइन 30 का मान होता है। इसका मान होता है साइन 30 का मान 1/2। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर बच जाएगा a माइनस बी बराबर 30। यह हो गया आपको समीकरण 1 बन गया। अब दूसरे से चलेंगे। लिखा हुआ है cos a प्लस बी बराबर 1/2। cos a प्लस बी बराबर 1/2। इसको भी इसी के जैसा मान पुट करेंगे। तो cos a प्लस बी। अब यहाँ पर याद करेंगे कि cos कितना का मान 1/2 होता है, बताइए cos कितना का मान 1/2 होगा। तो cos कितना का होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको बच गया a प्लस बी बराबर 60। a प्लस बी का मान क्या आ गया, 60। अब देखिए समीकरण 1 है, यही समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से चलकर a और b का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिख देंगे a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 30। ये आपको हो गया समीकरण 1। और ये है a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 60। ये आपको हो गया समीकरण 2। अब इसी को सॉल्व कीजिए। तो b माइनस में है, b प्लस में, तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और a प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो 2a हो गया। और ये भी प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो 30 और 60 90। अब हमें a का मान चाहिए, तो हो गया 90। और ये 2 गुना में है, तो 2 गुना में है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भागा में जाएगा। ये आपको कट गया 45 बार में, यानी ए का मान कितना हो गया, 45। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। अब समीकरण 1 देखिए, लिखा हुआ है a माइनस बी बराबर 30। a माइनस बी बराबर 30।
ए का मान कितना रख देना, ए का मान 45 और बी का मान नहीं दिया हुआ। अब देखिए हमें बी का मान चाहिए, तो बी देखिए माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। ये सबसे पहले 30 हो जाएगा, 45 प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब 30 में से 45 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में 15 बच जाएगा, माइनस माइनस कट गया, यानी बी का मान कितना हो गया 15। ए का मान 45 और बी का मान 15। अब यहाँ से मिला भी लेंगे कि ए का मान बी से अधिक आया, ए का मान बी से क्या आया, अधिक आया, और इस दोनों का योग जो है 0 से अधिक और 90 से छोटा या बराबर, तो दोनों का योग जो है 90 से छोटा है और 0 से अधिक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अतः ए बराबर 45 और बी बराबर, ए बराबर 45 हो गया तथा बी बराबर 15। ये आपको हो गया आंसर, ए बराबर 45 और बी बराबर 15। प्रश्न नंबर 9 लिखा है, यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो, पाई का मान दिया हुआ 180, तो cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर पाई बटा 4 प्लस साइन के पावर 4 पाई बटा 4 का मान ज्ञात करें। पाई का मान क्या दिया हुआ है 180 डिग्री। ऐसे क्षत्रिवृत्ति में पढ़े होंगे कि पाई का मान क्या होता है 22/7, लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। क्लियर है, क्षत्रिवृत्ति में पाई का मान 22/7 और यही त्रिकोणमिति में जाता है तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। हमें मान निकालना है cos स्क्वायर 0 और tan स्क्वायर पाई बटा 4 प्लस साइन स्क्वायर साइन के पावर 4 पाई बटा 4 का मान। चलिए तो सबसे पहले जो मान निकालना है उसे नोट कर लेते हैं। लिखा हुआ है cos स्क्वायर 0 डिग्री और उसके बाद लिखा हुआ है tan स्क्वायर पाई बटा 4 और प्लस साइन के पावर 4 पाई बटा 4। मान पुट कर देते हैं। cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान, तो cos 0 का मान क्या होता है 1 और स्क्वायर के बदले में क्या लिख देना है स्क्वायर, प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर पाई का मान, तो पाई का मान क्या हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 180 बटा 4। पाई का मान दिया हुआ 180, नहीं भी दिया रहेगा तो याद रखना है पाई का मान 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार से आगे जाएंगे तो साइन के पावर 4, इसमें पाई का मान पुट कर देंगे तो 180 बटा 4, कट जाएगा आपको 4 बार में, कट जाएगा आपको 45 बार में, आपको 45 बार में कट जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आपको बच गया क्या, तो ये बच गया आपको tan स्क्वायर 45 डिग्री और ये आपको बच गया साइन के पावर 4 और बच गया 45 डिग्री। अब मान पुट करते जाएंगे। tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का ही मान 1 होता है, स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर sin 45 का मान, तो sin 45 का मान होता है 1/√2 और इसका पावर कितना लिखेंगे 4, इसका पावर 4 दिया हुआ। साइन पावर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन के पावर 4 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान रख के पावर 4 कर दिए, 1 का 1 हो गया और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा। 1 के 4 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 1 है और √2 को कितना बार गुना करना है, √2 को भी 4 बार गुना करना है, तो 2 को 2 के बदले 1 2 और 2 2 के बदले 1 2, यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा 4। 1 और 1 2 जोड़ लेते हैं तो 1 और 1 हो गया आपको 2 और ये हो गया 1/4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं,
तो 1 और 4 का एलसीएम हो गया 4, 1 चौको 4 तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर भिन्न का जोड़ बना दिए तो यहाँ आ गया 8 है, यहाँ आ गया 1, 8 हवे क्या हो गया, 8 हवे 9, 9/4। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा प्रश्नावली 8.2 हो गया समाप्त। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें।